बीटीसी मंडी में 25 आवर बटालियन के द्वारा दिया, जिसमें 26 छात्राओं ने भाग लिया तथा सभी छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सफलता हासिल की है एवं कोर्स को सफल बनाने में कठिन परिश्रम किया है। अतः मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि महोदय छात्राओं करके उनका हौसला अफजाई करें। मुख्य अतिथि महोदय। पहुंची तथा अच्छा प्रदर्शन करके सफलता हासिल की है। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि महोदय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके विजेता हुई तीनों टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करके उनका क्या जाता है। वाइस लीडर मोहम्मद का है टूर्नामेंट रेफरी। बैठ जाओ तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि सिर्फ तालीम और एजुकेशन ही आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। जो तालीम है और एजुकेशन है वो ही आपको असली फ्रीडम देती है, ताकि दुनिया को सही से देखने का नजरिया हो और आगे चल के हम देश के एक अच्छे सिटीजन बने और नागरिक बने। और आज की तारीख में हमारी कंट्री में बहुत स्कोप है, खास करके यंग लोगों के लिए। अलग अलग फील्ड्स में अगर आप देखो, इतने यंग लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो काबिल है वो आगे जाएगा। अगर आप कई स्पोर्ट्स में देखो या बिजनेस में देखो, ये जरूरी नहीं है कि अच्छे स्पोर्ट्समैन का जो बेटा है वो भी उतना ही अच्छा बन गया। उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और कई गरीब लोग के घर से जो भी आए बच्चे, वो आज नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और एक से एक रोल मॉडल है हमारे वहाँ। और अगर टेनिस की बात करूँ, इंडिया की जो पहली टेनिस प्लेयर बनी सानिया मिर्जा, जो पूरे वर्ल्ड में उसने अपना नाम कमाया, उसी प्रकार से साइना नेहवाल हमारी बैडमिंटन में बनी। आसाम में बहुत रिमोट गांव से लोवलीना करके, मैरी कॉम करके लड़कियां निकली जो वर्ल्ड में बॉक्सिंग में नाम कमाया। अभी निखात काजमी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। तो इनका नाम लेने का सिर्फ आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने का है कि आज की तारीख में लिमिट कोई नहीं है। वो आपने अपने अंदर से अपने आप को समझना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहती हूँ, और वो एजुकेशन से आता है। अपने आप को लिमिट मत करना। माय गुड विशेस आर विद यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये 3 तारीख से 3 अक्टूबर से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जो 25 RR मद्रास यूनिट है हमारे हिंदी में। तो उन्होंने ये टूर्नामेंट का जो वो इनकाद किया, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी 16 टीमें थी, इसमें चंडक से लेकर सावजियाँ और लोरम से लेकर फतेहपुर तक सभी टीमें इसमें जो उन्हें पार्टिसिपेट किया। तो फाइनल में आज मुकदमी क्लब वर्सेस मेजर रोहित शर्मा क्लब के बीच में फाइनल हुआ। तो फाइनल जो वो मुकदमी क्लब ने जीता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल था देखने के लिए।
तो यहाँ पर 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। चंडक से लेकर साउजिया जितनी भी टीमें थी, अच्छे अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। तो मैं ये कहूँगा कि मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। पिछले साल यही टूर्नामेंट जालिया में हुआ था और आप देख रहे हैं जालिया से नेशनल लेवल प्लेयर निकले। इस बार ये टूर्नामेंट जो है वो मंडी आला पीर में हुआ है। तो हमारी ये उम्मीद है कि आगे जितने भी प्लेयर हैं वो अच्छा करके आगे जाएंगे। और मैं नौजवान से गुजारिश करूँगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की तरफ ध्यान दें और अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का, अपने ज़िले का वो नाम रोशन करें। और ख़ास करके मैं इंतजाम से गुजारिश करूँगा कि मंडी में इस वक्त भी आप देख रहे हैं जहाँ पर ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये एक स्कूल का ग्राउंड है, यासीन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड अच्छा होता है तो ये उससे भी अच्छा जो टूर्नामेंट हो सकता था। तो ग्राउंड ना होने के कारण भी जो है काफ़ी परेशानी होती है।